नमस्कार साथियों। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 2, जिसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, जो कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। और इस चैप्टर में से आपसे दो गद्यांश ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो कि हम आपको आज कराने वाले हैं। और आज हम आपको इस चैप्टर में से सिर्फ दो ही गद्यांश कराएंगे, क्योंकि वही अब तक आपसे ज़्यादातर पूछे गए हैं। इसीलिए हम उन गद्यांश के आपको आज सारे के सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो आपके लिए रेखांकित अंश की व्याख्या की जाती है, वो सभी आज हम इसमें कराने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला गद्यांश है, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी को पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे या सुरक्षित रखे। तो ये आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। इसके अभी हम आपको क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, जो कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, या फिर आपसे दिया जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश के संदर्भ लिखिए। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो इसका शीर्षक कौन है? रॉबर्ट नर्सिंग होम में। और लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। तो ये आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछा जाता है। तो आपका पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। या तो आपको उसमें दिया जाएगा शीर्षक का नाम लिखिए, या फिर आपको दिया जाएगा पाठ का नाम लिखिए। तो इसमें आपसे पूछा जाए पाठ का नाम, तो पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में और लेखक का नाम है श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। तो इसके आपको कितने नंबर मिलते हैं? 2 नंबर मिलते हैं। एक नंबर इसका और एक नंबर इसका, तो मिला के आपको मिलते हैं इस प्रश्न के 2 नंबर। फिर आता है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किसकी झांकी प्रस्तुत की है? तो प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने विश्व प्रसिद्ध मानव सेविका मदर टेरेसा की सेवा भावना एवं आत्मत्याग की मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। तो एक महिला थी जिनका नाम था मदर टेरेसा। आप जानते हैं कि उन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र में काफी लोगों की सेवा की और उनको जो है कई सारे पुरस्कार भी मिले। तो इसमें किसकी प्रस्तुत झांकी की गई है, यानी कि किसकी झांकी को प्रस्तुत किया गया? तो मदर टेरेसा की झांकी को प्रस्तुत किया गया है। बस आपको इतना लिखना है, जिसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन आता है, लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत सौम्य रूप स्वरूप देखा? तो लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी को पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे हैं या रखे हैं। तो यानी कि आप जानते हैं कि मदर टेरेसा उन सभी बीमार लोगों की सेवा करती थी जो लोग बीमार रहते थे और खुद भी पीड़ा सहती थी, लेकिन सभी को प्रेम भाव से रखती थी। फिर आता है, प्राय गुणी व्यक्ति का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्राय गुणी व्यक्ति का लोगों पर यह प्रभाव पड़ता है कि वे अपने गुणों के द्वारा दूसरों को अपना बना लेते हैं। तो जो गुणी व्यक्ति होता है, जैसे कि मदर टेरेसा जी थी, उन्होंने अपने गुणों के द्वारा दूसरों को अपना बना लिया था। आप जानते हैं कि आज के टाइम पर जो लोग जो हैं अपने भाई भाई को ही अपना नहीं मानते हैं। कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, सभी की नहीं कर रहा। लेकिन उस टाइम पर मदर टेरेसा ऐसी थी कि उन्होंने जो है अपने गुणों को द्वारा सभी को, यानी कि जो पराया हो उनको भी अपना बना लिया था। अब आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उसमें आपने जो रेखांकित अंश देखा उसकी व्याख्या है। तो लेखक कहता है कि मैंने संसार में ऐसे बहुत से व्यक्तियों को देखा है जो अपनी विशिष्ट विशेषताओं से लोगों को अपना बना लेते हैं एवं अपार यश अर्जित करते हैं। कुछ लोग अपने रूप सौंदर्य द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास अपार धन होता है। तो इसमें लेखक कहते हैं
कि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने गुणों से या फिर अपने बहुत से व्यक्तियों को देखा जो अपनी विशिष्ट विशेषताओं से या गुणों से लोगों को अपना बना लेते हैं। कुछ लोग जो है सौंदर्य रूप से अपना बना लेते हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास अपार धन होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी धन संपत्ति के जरिए लोगों को अपना बनाते हैं। फिर आता है और वे उसके बल पर लोगों पर अपना प्रभाव जमाते हैं या दूसरों को आत्मीय बना लेते हैं, यानी कि उन पर निर्भर कर देते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें कोई विशिष्ट गुण होता है और वे अपने गुणों द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, परंतु आज लेखक ने एक ऐसी अद्भुत नारी को देखा जिसने मानवता के लिए सर्वस्व समर्पित करके दूसरों की श्रद्धा और आदर को प्राप्त किया है। तो लेखक ने इसमें मदर टेरेसा जी की बात की है कि वो एक ऐसी महिला है जो कि अपने गुणों के द्वारा लोगों को अपना बनाती हैं, उनकी सेवा करती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी धन संपत्ति का लालच देकर लोगों को अपना बनाते हैं, कुछ अपने रूप सौंदर्य के द्वारा बनाते हैं, कुछ अपनी कुछ विशेषताओं के द्वारा बनाते हैं। तो इसके बारे में आपको ये बताया गया है। अब जो दूसरा आता है आपसे आपका गद्यांश, ये भी आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बड़ी या अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की सेवा, निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत। तो ये मदर टेरेसा की बात इसमें की गई है। क्या बताया गया है इसमें? तो आपसे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का नाम है रावत नर्सिंग होम में और लेखक का नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसके मुस्कानमय जीवन का चित्रांकन किया है? तो अभी आपने उसमें पढ़ा था कि लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में रॉबर्ट नर्सिंग होम में समर्पित भाव से सेवारत और सर्वाधिक वृद्ध नर्स मार्गरेट के मुस्कानमयी जीवन का चित्रांकन किया गया है। तो मार्गरेट इसमें नाम है मदर टेरेसा जी का, ये आपको याद रखना है। अब आता है भिन्न भिन्न प्रांतों में भाषा में क्या अंतर देखने को मिलता है? तो भिन्न भिन्न प्रांतों में भाषा में भिन्न भिन्न अंतर देखने को मिलता है, बस इतना लिखना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर आता है कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? तो सबके हृदय में एक अद्भुत ज्योति प्रज्वलित है, वह है सेवा और प्यार की ज्योति। यही ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। तो अभी आपने उसमें पढ़ा था एक ज्योत ऐसी है जो विश्व में सुप्रसिद्ध है या प्रसिद्ध है, और वही जो है सभी में यानी कि विश्व की सबसे सर्वोत्तम ज्योति है। तो वो कौन सी ज्योति है? वो है सेवा और प्यार की ज्योति। अब जो आपसे इसमें अगला जो प्रश्न पूछा जाता है वही पूछा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उन रेखांकित अंश में आपसे क्या बताया गया कि मदर मार्गरेट इंदौर के नर्सिंग होम की सर्वाधिक वृद्ध नर्स हैं। लेखक ने वहां रहकर देखा कि उस नर्सिंग होम में जो जितनी वृद्ध या वृद्धा नर्स है वह उतनी ही अधिक सेवा परायण, कर्तव्यपरायण, क्रियाशील, प्रसन्न और मुस्कानमयी है। तो यही जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने उसमें देखा और वही जो है अपने उस बुक में लिखा, जो कि आज के टाइम पर आप इसे पढ़ रहे हैं। और यही 2 गद्यांश आपसे इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे एक भी गद्यांश इस चैप्टर में से नहीं पूछा जाएगा। तो इसीलिए आपको ये दोनों गद्यांश आपको याद करने हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कौन कौन से आपको प्रश्न करने हैं और कौन कौन से गद्यांश आपको लिखने हैं। यदि आपको अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।